हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, मैं मिल रही हूँ आपको सुबह मॉर्निंग में 6 बजे और आज का जो मेरा मॉर्निंग रूटीन है वो काफ़ी टाइम बाद आपको शेयर हो रहा है। और बच्चों के जो छुट्टियों के दिन है वो लास्ट ही चल रहे हैं। अभी लगभग 1 हफ्ता ही छुट्टी का बचा होगा, बच्चों की छुट्टियों के दिन। तो फिर इनके स्कूल चालू हो जाएंगे, स्कूल का फिर रहेगा। इसलिए मैं सोच रही हूँ अपनी आदत थोड़ी सी बदल लूँ उठने की, जल्दी वाली, क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाएंगे तब भी मुझे जल्दी उठना होगा और जल्दी उठ के सारे काम टाइम से सब कुछ करना होगा। तो गाइस 6 बजे उठ के अपना जो है काम वाम में लगे और 6 बजे का नज़ारा मैं आपको दिखाती हूँ। अभी जैसे कि आप छुट्टी चल रही है ना इस समय बच्चों की, तो बाहर का जो नज़ारा मैंने देखा ना गाइस, काफ़ी टाइम बाद देखा इस तरह से। तो बाहर इतनी ज़्यादा सन्नाटा छाया हुआ था, अभी भी दिन इतना ज़्यादा उजाला हो चुका ना यहाँ पर, फिर भी देखो ऐसा लग रहा है कोई उठा ही नहीं है अभी तक। इतना दिन निकल गया है, उजाला हो चुका है। तो गाइज़ इतना ज़्यादा सन्नाटा छाया हुआ था तो मुझे बिल्कुल वो नहीं हुआ कि मन की मैं ही नहीं उठती हूँ, बल्कि सारे लोग ही नहीं उठ रहे हैं, छुट्टियों में एंजॉय कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। तो बहुत सारी रील भी आ रही हैं इंस्टाग्राम पे कि जितना मतलब कुछ दिन ही बचे हैं बच्चों की छुट्टियों के, आराम से सो लो, उसके बाद फिर लंच बॉक्स वगैरह बनाना होगा, जल्दी उठना होगा, बच्चों को तैयार कर स्कूल भेजना होगा, इस तरह की सारी चीज़ें आ रही हैं। तो कुछ ही टाइम बचा है बच्चों की छुट्टियों का, फिर स्कूल ओपन हो जाएंगे, स्कूल का अपना इनका। बट इतनी गर्मी हो रही ना गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मतलब बिना पंखे के तो नहीं भी रहा जा रहा है बिल्कुल भी। और ये रात को कपड़े धोए थे हमने, तो रात को छत पे फैलाने का कोई मतलब बनता नहीं था, इस वजह से हमने यहीं पे टंगा दिया। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि यहीं पे टंगा दिए और यहीं पे अच्छे से सूख भी गए थे। मशीन में सुखाने के बाद तो वैसे बिना धूप के भी सूख ही जाते हैं कपड़े, तो यहाँ पर हमने डाल दिए थे और अच्छे से सूख गए थे, क्योंकि पंखे में मतलब पंखा चला तो थोड़ा बहुत पंखे में जो है सूख गए थे। तो इतने कपड़े थे कि हमारे दोनों कमरों में आए, उस कमरे में फैला दिए थे, तो भी अच्छे से सूख गए हैं। और रात भर वैसे भी इस कमरे में पंखा चला है तो सारे कपड़े एकदम बढ़िया से फर्रारे हो गए हैं, मतलब बढ़िया से सूख चुके थे। और बस इनकी अब तय बनाऊंगी, इनको एक साइड में रख दूंगी मैं, बाद में देखेंगे तय बनाने का। बाकी अभी जो और काम है सारा उठने के बाद वो सारा काम कर लेते हैं। तो गाइज़ अभी यहाँ पे मैंने जो है अपनी सारी सब कुछ मतलब सभी उठ गए, बेटा भी उठ ही चुका था यहाँ पर। तो बेडशीट आप देख सकते हैं क्या हालत हो रही है। कोई बेडशीट ऐसी होती है ना जो कि गद्दे पे रुकती नहीं है, बेड पे रुकती नहीं है, वो फिसलती रहती है बार बार। तो इसलिए ये वाली बेडशीट मैंने हटाई आज। वैसे भी इसको लगभग 3-4 दिन तो हो ही गया था बिछे हुए, तो मैंने इसको हटा के आज दूसरी बेडशीट बिछाने का तय किया, क्योंकि आज मुझे अच्छी वाली बेडशीट बिछानी थी जो कि जल्दी से फिसलती नहीं है, सिकुड़ती नहीं है वो जल्दी से। तो ये वाली बेडशीट काफ़ी सही लगती है मुझे, क्योंकि ये जल्दी से सिकुड़ती नहीं है, बेड पे अगर बैठो भी तो जल्दी से नहीं सिकुड़ेगी। वो हल्की थी बेडशीट वो वाली, तो इसलिए जल्दी से सिकुड़ जाती है वो। तो यहाँ पे बेडशीट निकाल ली थी बस, अभी यहाँ पे इसको बिछाएंगे जल्दी से। और इसको बिछाने के बाद एकदम प्लेन रहता है ना बेडशीट बेड पे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एकदम ऐसा लगता है कितना अच्छा हमने कमरा सजा दिया है, कितनी ज़्यादा सफाई कर दिया, ऐसा कुछ लगता है। तो अभी हम बिछा लेते हैं यहाँ पर अपनी जो है बेडशीट, नई न्यू वाली। न्यू क्या कहो इसको, धुली भी तो न्यू ही होती है। तो ये धो के सब इस तरह से मैं अपने इसमें रख देती हूँ, अलमारी के जो नीचे खाने हैं ना उसमें रख देती हूँ। और मुझे ये नहीं पड़ता अब दिक्कत कि मैंने कपड़ा कहाँ रखा है या कौन सा कपड़ा कहाँ रख दिया, क्योंकि अब सब चीज़ें मैं अपनी अपनी जगह पे सेट कर देती हूँ। तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, फिर भी अभी तो फ़िलहाल रहेगी। अभी तो जून का महीना है, जून में लास्ट में भी गर्मी रहती है और जुलाई में भी गर्मी रहेगी गाइस। अभी तो जुलाई का महीना भी बचा है गर्मियों का, क्योंकि अगस्त से हम जो है मतलब हमें लगता है या फिर मतलब लगता है क्या है, हो जाता है बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है, तो उस समय पे ज़्यादा गर्मी नहीं रहती है, मीडियम वाला मौसम हो जाता है, क्योंकि बारिश पड़ने लगती है। फिर ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए छत पे जाते हैं बहुत, उस टाइम तो हल्की हल्की कभी कभी ठंड भी लगने लगती है, पंखा धीमे करना पड़ता है। तो इसलिए अगस्त में कई सारे त्यौहार भी हैं, जुलाई में भी त्यौहार हैं गाइस, तो देखते हैं। अभी तो फ़िलहाल हम जो है यहाँ पे अपना बेडशीट वगैरह सब कुछ सही तो कर रहे हैं। पिछला मेरा वीडियो डाला है मैंने पनीर का गाइस, तो काफ़ी टाइम बाद पनीर मैंने बनाया था।
बहुत ज़्यादा टेस्टी बना और अच्छा बना, देखने में एकदम बढ़िया। तो वो बिना लहसुन प्याज का भी बन सकता है बिल्कुल वैसा ही, और लहसुन प्याज का तो बना के दिखाई दिया मैंने, और मैंने कमेंट ना पढ़ लिया है। बाकी आपके साथ मैं शेयर ज़रूर से कर दूँगी, जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपके साथ बिना लहसुन प्याज वाला पनीर भी शेयर कर दूँगी। मटर पनीर काफ़ी बढ़िया और वो भी टेस्टी बनता है, क्योंकि होता है भाई जैसे कि हम लोग लहसुन प्याज खा लेते हैं, तो बहुत सी जगह है अभी भी कि लहसुन प्याज को बिल्कुल छूते भी नहीं है, खाते नहीं है कोई लोग, बहुत सारे लोग हैं अभी ऐसे। तो मैं तो भाई खा लेती हूँ लहसुन प्याज, और मेरे घर में खाते ही हैं पहले से। हमारे यहाँ मायके में लहसुन कम खाते हैं, प्याज खा लेते हैं इतना है, बट यहाँ पे लहसुन मैं ही डालती हूँ ज़्यादा। अभी तो फ़िलहाल सब कुछ मेरे ही हाथ में, खाना वगैरह बनाना तो मेरे हाथ में कि मैं लहसुन डालूँ कि नहीं डालूँ, कितना डालूँ। बट ये है कि ज़्यादा नहीं डालती, ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर इतनी गर्मी भी हो रही है और लहसुन ना गर्म होता है, तो हिसाब से ही डाल देती हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है सारी चीज़ें साफ़ सफाई कर लिए है और बस अपना जल्दी जल्दी सारे काम निपटाएंगे गाइस। इतनी गर्मी में घर के हज़ारों काम हो जाते हैं और इतनी मेहनत भी हो जाती है, डबल मेहनत हो जाती है गाइस। और एक बच्चा हो चाहे दो बच्चा हो भाई, बराबर परेशान करते हैं, बराबर तंग करते हैं। क्योंकि एक बच्चा मुझे लगता है कुछ ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि एक बच्चा हमेशा डिमांडें रखता रहेगा और फिर बोलता है कि मैं अकेला हूँ, मैं कैसे खेलूँ, क्या करूँ, मेरे से तो ऐसे बोलता रहता है डुग्गू हमेशा। तो मुझे ऐसा लगता है, फ़िलहाल मेरे पास अभी एक बच्चा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक ही मुझे काफ़ी परेशान करता है, हमेशा डिमांड रखता रहता है कोई ना कोई, नई से नई। और फिर हर एक बच्चे का व्यवहार अलग होता है। तो वैसे भी गाइस बहुत सारे लोग मतलब कमेंट मेरे को आ भी जाते हैं ऐसे ऐसे कि बहुत से लोग करते हो कि आप इतना ज़रा सा तो काम होता है घर का, इतना ज़्यादा हार्ड काम होता है नहीं। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी रहते हैं, क्योंकि मेरी जो वीडियोस है ना वो जेंट्स लोग भी देखते हैं और लेडीज़ भी देखते हैं, बट लेडीज़ के कमेंट जो आते हैं ना हमेशा मेरे को पॉजिटिव ही आते हैं। लेकिन जो कभी जेंट्स के लोग भी, जैसे जेंट्स लोग भी जो है काफ़ी कमेंट कर देते हैं, लेकिन उनके जो कमेंट होते हैं अच्छे होते हैं किसी किसी के, बट किसी किसी के कमेंट गाइस ऐसे होते हैं ना कि ऐसे कमेंट करते हैं कि होता है ना कि हर तरह के इंसान होते हैं, हर तरह के दिमाग का होता है आदमी, इंसान भी। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप घर पर रहकर वैसे भी करती ही क्या हो, घर पर रहकर सारा दिन करती ही क्या हो। तो गाइज़ एक हाउसवाइफ ही जानती है कि उसको, इंडियन हाउसवाइफ को कितना ज़्यादा डेली हार्डवर्क काम करना होता है। और वैसे भी इतनी ज़्यादा गर्मी में, इस कड़कती गर्मी में गाइस, इतनी ज़्यादा भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है इस समय पे। और ये जून का महीना ही सबसे ज़्यादा भयंकर वाला होता है, क्योंकि इसी महीने में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है कि मतलब ज़रा सा भी आप बिना पंखे के कहीं जाओ तो इतना पसीना हो जाता है, इतनी ज़्यादा। और मैं तो क्या बताऊँ आपको, मतलब पूरा दिन, वैसे तो मैं पूरे दिन में सिर्फ एक ही बार नहाती हूँ, नहीं तो ये वाली गर्मी ऐसी है ना कि दो दो तीन तीन टाइम नहाने का मन करता है, बट मेरे को इतना मन नहीं करता नहाने का, मैं सिर्फ एक ही टाइम नहाती हूँ। लेकिन अगले दिन जैसे मुझे, जैसे रात को भी अगर सोने के लिए हम लोग जा रहे हैं ना, तो पंखे के नीचे भी सो रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों पसीना आ रहा है सोते सोते, वो भी पंखे में। तो गाइस पंखे में बिल्कुल भी आराम नहीं है, कूलर एसी तो होना ही चाहिए। एसी हमारे पास है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट ये भी किया है एसी है, एसी चला लो, इतनी ज़्यादा गर्मी है भाई। तो मैं आप सबको एक बार बताऊं, तो एसी है भले, बट वो लगी तो एक ही कमरे में मैं है ना गाइस, एक ही कमरे में एसी लगी हुई है। कोई जहाँ मैं जा रही हूँ वहीं गर्मी लग रही है मुझे, तो पीछे पीछे थोड़ी ना एसी बांध लूँगी मैं। तो गाइज़ एक ही कमरे में एसी है, जहाँ हम, फिर मैं उसी कमरे में बैठूंगी तब जाके एसी चलेगी, वो चलाएंगे हम, ठीक है। अब जैसी उस कमरे से बाहर निकली तो भक्का गरम गरम। तो गाइज़ ये चीज़ थोड़ी बीमार करने वाली भी होती है, इसलिए मैं एसी ना, वैसे भले ही एसी लगी हुई है मेरे घर में, लेकिन मैं एसी को ना कम ही यूज़ करना चाहती हूँ, मैं बहुत ही कम यूज़ करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पहले से आदत नहीं है एसी की, और ना ही मैं डालना चाहती हूँ ज़्यादा। और ये कोई अच्छी चीज़ें होती नहीं, मतलब ना ही मतलब आरामदायक होती हैं ये एसी वगैरह, बट सोते समय नींद में भी पसीना आ रहा है, मतलब सोने, नींद पूरी नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए ठीक है ये कि सोते समय आप एसी चला लो, वो चीज़ ठीक है। तो इतनी गर्मी में एसी सही रहती है, वैसे मैं कोई गलत नहीं कह रही हूँ उसको, लेकिन कमेंट के जवाब आपके मैं दे रही हूँ, ठीक है। क्योंकि कमेंट पे नहीं दिए जाते हैं, इतने बड़े बड़े जवाब हो जाते हैं, तो वो कमेंट पे नहीं दिए जाते, तो वो वीडियो के ज़रिए मैं आपको बता सकती हूँ। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट ये भी होते हैं कि आप घर पे सारा दिन रह कर के करते ही क्या हो। तो इंडियन हाउसवाइफ का जो हार्डवर्क होता है वो एक इंडियन हाउसवाइफ ही जानती है गाइस। तो जो हार्डवर्क हम लोग करते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि जेंट्स लोग नहीं करते, जेंट्स भी करते हैं, मतलब जेंट्स लोग भी करते तो इंडियन हाउसवाइफ भी तो करती हैं, हाउसवाइफ भी तो करती हैं घर पे रह कर के। अब ये देख लो, आपके बर्तन वगैरह धोने होते हैं,
तो बर्तन धोने के लिए टैंक में जैसी मतलब पानी चलाया, शुरू में थोड़ा सा सही पानी निकलेगा ठंडा जैसा, लेकिन बाद में जो गर्म भपका वाला, इतना गर्म जैसे कि हम जाड़ों में उम्मीद करते हैं, इतने गर्म पानी निकलता है गाइस इतनी गर्मी में। और उसी गर्म पानी में बर्तन वगैरह धोने हैं, उसी गर्म पानी से फिर हाथ धुलते हैं, तो उस चीज़ से गर्मी चढ़ती है गाइस। पसीना एकदम ऐसा हो जाता है कि अभी बिल्कुल जस्ट हम नहा करके आए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क सभी के लिए होता है और सभी को हार्ड वर्क करना पड़ता है, तभी जाके कुछ सफलता प्राप्त होती है, ठीक है। तो गाइस आप लोग देख लो, अभी जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं या फिर सोचते हैं मेरी वीडियोस को देख करके कि आप सारा दिन घर पे रह के करती क्या हो, या फिर इतनी अच्छी वीडियो आपकी नहीं बनी है, या आप अच्छी वीडियो नहीं बनाती हो, वीडियो बनाना छोड़ो। भाई आपको क्या दिक्कत है, वीडियो मैं बना रही हूँ, आपको नहीं अच्छी लग रही है आप मत देखो, पर वीडियो मैं बना रही हूँ। अब वो मेरे और सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनको अच्छी लग रही है, मैं उनके लिए बना रही हूँ। आपको नहीं अच्छी लगी आपको मत देखो। तो गाइज़ अब ऐसे कमेंट तो मुझे आते हैं, देखो मैं उस चीज़ मतलब कमेंट सेक्शन पे नहीं जवाब दे पाती हूँ, इसलिए मैं अभी आपको यहाँ पर दे रही हूँ। और एक क्वेश्चन फिर ये वाला आ जाता है कि घर पर सारा दिन रह करके आप करती क्या हो। तो आप देख सकते हैं घर के काम करने के बाद जो है बच्चों को भी पढ़ाना लिखाना होता है। ऐसा नहीं कि छुट्टियां भूल गई तो पढ़ाना लिखाना बंद कर दो, बच्चों का भी देखना पड़ता है फिर कि बच्चों को पढ़ाना है, अच्छी शिक्षा देनी है उनको। क्योंकि जो जेंट्स होते हैं वो तो अपना कमाने के लिए निकल जाते हैं, वो पूरा दिन अपने कमाने में रहते हैं, उसके बाद शाम को ही घर में आते हैं, फिर थके हारे आते हैं तो अपना आराम से खाना पीना खाया और अपना लेट गए सो गए, ये रहता है। बट एक हाउसवाइफ को ही देखना पड़ता है, हाउसवाइफ को घर के काम के साथ साथ बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है, बच्चों की अच्छी शिक्षा का ध्यान रखना पड़ता है, उनको क्या चीज़ सिखानी चाहिए क्या चीज़ नहीं सिखानी चाहिए। और होमवर्क वगैरह रहते हैं स्कूल का सारी चीज़ें सब कुछ हैंडल करना पड़ता है गाइस। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसा होता है कि आप करती क्या हो घर पे रह करके। तो आप लोग देख लो, और बल्कि मैं कई टाइम से दिखाती आ रही हूँ कि आप लोग देख लो कि हम लोग करते क्या हैं। हम सुबह में जल्दी भी ना उठें या फिर उठ भी जाते हैं तब भी पूरा दिन ऐसे ही रहता है। आराम मिलता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, आराम हमें मिलता है क्योंकि हम घर में रह के सारे काम कर रहे हैं तो आराम भी मिलता है, सोते भी हैं। बट फिर फिक्र से उठते हैं, एकदम जिम्मेदारी याद आ जाती है कि मुझे उठ के ये करना है, मुझे जल्दी से ये करना है, ये काम करना है, तो ऐसे जिम्मेदारी याद आ जाती है एकदम। शादी से पहले एक लड़की हमेशा बेफिक्र होती है, माँ बापों की नज़र में होती है वो, तो वो बेफिक्र होती है एकदम, उसको कोई फिक्र नहीं होती कि ज़्यादा मुझे क्या करना, सिर्फ ये रहता है कि मुझे यहाँ पढ़ाई करनी है, स्कूल, उसका भी खुद का स्कूल होता है, स्कूल का होमवर्क करना है, थोड़ा बहुत घर का काम करवा देती है एक लड़की। बाकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं होती कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है। बट शादी के बाद बहुत जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, ख़ास बच्चा होने के बाद गाइस बच्चे की भी जिम्मेदारी होती है, उसकी अच्छी शिक्षा पढ़ाई वगैरह सब कुछ, सब चीज़ों की जिम्मेदारी होती है एक हाउसवाइफ के, मेन हाउसवाइफ पे, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देख लो, मैं अपने बेटे को होमवर्क करा रही थी, जो कि आजकल के स्कूल में कैसा हो रहा है। देखो हमारे ज़माने के स्कूल की बात मैं आपको बताऊं तो हमारे ज़माने में जो है कॉपियों में जो नोटबुक होती थी ना, तो उसमें लिखवा देते थे हमसे कि ये होमवर्क आपको करने हैं, ये मिले हैं आपको, ये करने हैं सब, ठीक है। बट अभी के ज़माने का आप देख लो, ऑनलाइन भेज रही हैं, यानी कि मोबाइलों में भेज रही हैं फ़ोटो, वो भी कि आप प्रिंट करवा लो और इन पे आपको होमवर्क कराना, मतलब नोटबुक में भी नहीं, प्रिंट करवा के तब इसको निकालो और तब जाके आप, क्योंकि एक नोटबुक तो लगभग 50 रुपए की मिल जाएगी, बट प्रिंट कितना महंगा पड़ता है वो तो भाई जानते होंगे सब लोग जिसने करवाया होगा। तो गाइस 50 रुपये से भी ऊपर का प्रिंट हो रहा है ये, तो इतनी महंगाई में आजकल के स्कूलों में ऐसा हो रहा है। देखो पहले के जो है नोटबुक में लिखवा देते थे, चलो लेकिन अभी क्या हो रहा है कि प्रिंट वगैरह निकलवाओ, उसमें जाके करो होमवर्क, तब जाके वो मैं दिखाओ, ऐसा हो रहा है गाइज। और जितने ज़्यादा बच्चे अब के क्लास ऊपर चढ़ते जाएंगे उतनी ज़्यादा पढ़ाई डिफ़िकल्ट, मतलब हमारे लिए एक तरह से। तो अभी की जो पढ़ाइयाँ हैं ना बच्चों के लिए, वो बच्चों के लिए नहीं है, वो पेरेंट्स के लिए भी हैं। वो पेरेंट्स भी पढ़ाई करते हैं फिर बच्चों के साथ साथ, मतलब पेरेंट्स जो है दोबारा से पढ़ाई करने लगते हैं, क्योंकि बच्चों को ध्यान दिलाना, बच्चों को याद करवाना, बच्चों को रीड करवाना, वो सब माँ बापों पे काम आ जाता है फिर कि आपको ही करवाना है। और अभी का जो आप देख रहे हैं, जैसे कि स्कूल भेजती हूँ अपने बेटे को, सारी नोटबुक्स मुझे रखनी पड़ती हैं क्योंकि अभी बेटा इतना जानता नहीं है,
हाँ ये है, माइंड से एक्टिवेट होते हैं बच्चे, काफ़ी एक्टिव हैं कि एकदम बातों को कैच कर लेते हैं। लेकिन फिर भी सारी नोटबुक्स वगैरह हमें देखनी पड़ती हैं कि फिर नहीं तो कॉल आ जाता है कि आपने ये नोटबुक नहीं रखी है, वो नोटबुक नहीं रखी है, ये नहीं करा, वो नहीं करा। तो इस सारी चीज़ों का ध्यान हमें ही रखना पड़ता है। हम ये नहीं कि हमें मतलब सुबह उठे नाश्ता वगैरह बनाया सब कुछ करा, तो उसके अलावा भी हमें बहुत सारे काम ये वाले होते हैं कि हमें ही ध्यान रखना पड़ता है कि नोटबुक भी कौन सी रखनी है, क्या क्या चीज़ें रखनी है बच्चों के बैग में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाइस। तो अभी चलिए, बहुत सारी अच्छी बातें मतलब एकदम जिम्मेदारी बातें हो चुकी हैं। अभी आ जाते हैं हम फिर से अपने ब्लॉग पे, जो कि हम अभी कर रहे हैं उस चीज़ पे आ जाते हैं, उस चीज़ की बात करती हूँ। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे पिज़्ज़ा, काफ़ी टाइम बाद, बहुत ही टाइम बाद बना रही हूँ गाइस। बहुत टाइम बाद आपने देखा भी होगा मेरी वीडियो पे पिज़्ज़ा, ठीक है। तो मेरे पास चीज़ भी रखा था और मैंने अपने हस्बैंड से जो है पिज़्ज़ा सॉस भी मंगवा लिया था, और साथ में यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह तो होती हैं घर में सभी के, और बस ब्रेड भी मेरे पास रखा हुआ था। मैंने ब्रेड पिज़्ज़ा बनाया गाइस आज, और मुझे भूख भी लगी थी क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता बिल्कुल करा ही नहीं, हल्का फुल्का सा ही करा था, तो मैंने इसलिए बना लिया। और लाइट बीच बीच में भाग रही थी काफ़ी, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा लेट भी हो गया, लगभग अभी 10 साढ़े 10 11 ही बज गए होंगे। तो इतने टाइम पे मैं नाश्ता वगैरह करूँगी, और आप देख सकते हैं पूरी रेसिपीज़ मैं आपको दे रही हूँ पिज़्ज़ा बनाने की, शॉर्ट में भी डालूँगी बट दूसरे चैनल पे, ठीक है। मुझे दूसरे चैनल का भी कमेंट आया था बट वो इंस्टाग्राम पे आया था, इस वाले चैनल पे भी आए तो वो ऑलरेडी नीचे मेरा चैनल, ये वाला चैनल खोल के नीचे देख सकते हैं, मेरे दोनों चैनल आपको मिल जाएंगे। तो गाइज़ यहाँ पे ओवन में मैंने पिज़्ज़ा बनाया था, ठीक है, कन्वेक्शन पे 180 की डिग्री पे, और 2 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया था, काफ़ी अच्छे से पक गया था ये, और टेस्टी भी बना था गाइस। तो चिली फ्लेक्स वगैरह मेरे पास थी नहीं, तो इसलिए मैंने इस पर थोड़ा सा नमक और मिर्ची छिड़क लिया, वो भी चिली फ्लेक्स ही हुआ। तो यहाँ पे हमारा जो पिज़्ज़ा है बहुत ही अच्छा सा बन गया था, और भूख बहुत तेल लगी थी इसलिए मैंने इसको खा लिया, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। बट बिल्कुल जैसे मार्केट में होता है वैसे तो नहीं बनेगा, उसमें तो बहुत पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो लोग डाल लेते हैं, लेकिन टेस्ट सही था घर के हिसाब से। और अभी फिर हमने सुबह में 11 के लगभग नाश्ता वगैरह करने के बाद थोड़ा सा आराम किया और पिक्चर वगैरह देखी, जो भी अपना घर में क्या करें, गर्मियों में इतनी धूप बाहर हो रही तो बाहर तो निकल ही नहीं सकते हैं, और निकल के भी क्या करेंगे, तो घर के अंदर ही अपना थे हम आराम से, अपना छुट्टियाँ चल रही तो एंजॉय कर रहे हैं अपना काफ़ी। और मैंने मूवीज़ देखी और बेटा ने भी इंजॉय करा, और उसके बाद फिर हम जो है भूख लगी पेट में तो आ गए कुछ बनाने के लिए अपने ढाबे पे। हमारा ढाबा ही है घर का, ये किचन ढाबा हमारा। तो यहाँ पर आ गई थी मैं, तो आम रखे हुए थे जो कि वैसे खाने में पसंद नहीं आ रहे थे बिल्कुल भी, तो मैंने सोचा क्यों ना इनका मैंगो शेक बनाया जाए और आप सभी के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करी जाए। वैसे तो बहुत ही ज़्यादा आसान होता है बनाना ये, बट फिर भी जिससे नहीं आता है तो उनके लिए मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। मुझे भी नहीं आता था पहले ये, मैं सोचती थी कि पता नहीं कैसे बनेगा, कैसे बनता होगा ये, मैं ये सोचती थी हमेशा। बट अभी काफ़ी अच्छे से बनाना आ चुका है मुझे, और बट इसमें थोड़ी सी मेहनत लगने वाली है क्योंकि आम को छीलना है अच्छे से, और इसका जो ऊपर का बक्कल है वो निकालना है, छिलका, उसके बाद अंदर का गूदा लेना है हमें। तो गाइस ऐसे करके देखो, और इस मिक्सर में डालना है, सारी चीज़ें ऐसे इकट्ठी करनी है। और मैं इसको इस तरह से काट रही थी, पर छील ही रही थी, पता नहीं मतलब मैं ऐसे ही कर रही थी, हाँ मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे कैसे करूँ। तो यहाँ पे देखो आम तो काफ़ी मीठे भी नहीं थे, सही भी थे, लेकिन मैंगो शेक बन जाएगा उसके हिसाब से एकदम बढ़िया थे, सही थे। मैंगो शेक काफ़ी टेस्टी बना था, ठीक है। तो मैंगो शेक इस टाइम चल भी रहा है काफ़ी, घर में बना लो, मैंगो आ ही रहे हैं, अपना घर में बना लो, ज़्यादा कुछ चीज़ें इसमें लगती भी नहीं है गाइस। तो आप देख सकते, आपको दिखाती हूँ मैं भी कि इसमें क्या क्या चीज़ें डलने वाली हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने मैंगो छीले और इसका इस तरह से बक्कल वगैरह छील के इसका सिर्फ अंदर का गूदा लेना है, और अच्छे से इसको छील के हमें इसमें कटिंग करके डाल लेना है। वैसे तो ये छोटा वाला जार लिया है मैंने, लेकिन हम बड़ा भी ले सकते हैं, तो बड़ा वाला मैंने ऊपर रखा था, मेरा हाथ जा नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने ये वाला ले लिया, और इसी में एडजस्ट करके सारे आमों का, जितने भी आम थे सबका बना लिया मैंगो शेक एडजस्ट करके एकदम। तो गाइज़ यहाँ पे इस तरह से हमने जो है इसको कटिंग कर लिया है, मतलब जो गूदा है डाल दिया है, और गुठली को भी एकदम बढ़िया से हम मैश कर लेंगे इसमें, ताकि हमारा जो बिल्कुल भी आम है वो वेस्ट ना हो। बस मैं ये चीज़ चाहती हूँ वेस्ट ना हो कोई भी चीज़। तो अभी हम इसमें डालेंगे गाइज़ बूरा और 1 गिलास दूध। वैसे तो आप चाहे बाहर से क्रीम वाला दूध भी ले सकते हैं, चाहे तो आप घर वाला भी ले सकते हैं। तो गाइज़ मुझे बाहर का दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्रीम वाला, उसमें स्मेल भी आती है,
तो इसलिए मैं घर का ही दूध, एकदम फ्रेश वाला दूध ले रही हूँ घर में ही। और यहाँ पे बूरा डाल रही हूँ, चाहे तो इसमें चीनी डाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चीनी बूरा एक ही होता है। तो मैंने बूरा डाल दिया इसमें, और अपने अकॉर्डिंग डाल लेना जितना कि आप बना रहे हैं ना, मतलब जितना आप मैंगो शेक बना रहे हैं, 4 आम का 5 आम का, उसके हिसाब से आप बूरा डाल लेना। ज़्यादा मीठा, क्योंकि आम भी मीठे हैं, फिर ज़्यादा मीठा हो जाए उससे अच्छा नहीं लगता। अभी यहाँ पे मैं पूरा ही गिलास डालूंगी दूध, बस थोड़ा डाल के अभी थोड़ा इसको घुमा लूँगी, फिर बाद में डाल दूँगी। और तो हमारा मैंगो शेक बन गया था, अभी आपको बाद में दिखाएंगे। उससे पहले हम बना लेते हैं यहाँ पे कुछ खाने के लिए, क्योंकि हमें सुबह से पिज़्ज़ा ही खाया था, तो उससे ज़्यादा पेट भरा नहीं है, और पच गया, पता नहीं कब पच गया, पता ही नहीं चला, इसलिए अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने अभी शाम के लगभग 5 बज रहे होंगे गाइस, 4:30 5 पौने 5 ऐसे ही हो रहा होगा टाइम। तो यहाँ पे मैंने बनाया मैक्रोनी, जो कि पहले ही उबाल के रख ली थी मैंने, और यहाँ पे बस जल्दी से बना लेते हैं मैक्रोनी, क्योंकि मसाले वगैरह सब कुछ अच्छे से डाल दिए हैं, और भूख लगी थी मेरे बेटे को। ख़ास एक जो अकेली औरत हो, क्योंकि अभी मैं अकेली हूँ एक तरह से, तो साथ में बेटा है, बट बेटे की फरमाइश आती है खाना खाना खाना, तो उसको तो देना है मुझे खाना बनाने के लिए। बट अभी कुछ था नहीं ऐसा कुछ तो मैं उसको दे दूँ कि उसका पेट भर जाए, इसलिए मुझे बनाना ही था, तो मैंने बना लिया मैक्रोनी। फिर साथ में थोड़ी बहुत भूख मुझे भी लग पड़ी, तो मैंने यहाँ पे सिंपल सी मैक्रोनी बना ली, बढ़िया सी, एकदम टेस्टी सी, और ये काफ़ी अच्छी लगी, और पेट भी हमारा भर चुका है। और चलिए अभी हम परोस लेते हैं अपनी मैक्रोनी को, और एकदम टेस्टी बनी है। देखो, हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, सिर्फ टमाटर और प्याज और घर के होममेड बेसिक से मसाले, इन्हीं सब चीज़ों में अच्छी सी मैक्रोनी बना के मैं तैयार कर लेती हूँ। ठीक है, और बहुत ही टेस्टी सी और गर्मा गर्म मैक्रोनी हमारी बनके तैयार है, और साथ में मैंगो शेक। तो आज तो भाई लंच का खाना एकदम बढ़िया मज़ेदार बन चुका है। और चलिए अभी हम दिखाते हैं आपको मैंगो शेक, जो कि मेरा बेटा पिएगा इस बॉटल वाली गिलास में, कैसे बोलते हैं इसको। और आप देख सकते हैं मैंगो शेक का कलर और मीठा, मैंने इसको चखा भी, थोड़ा सा बहुत अच्छा बना है, मीठा एकदम बढ़िया टेस्टी बना है गाइस। और हमने अपने लिए कर लिया है, बाकी का बचा मेरे हस्बैंड पियेंगे रात में आके। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे एंजॉय करते हैं अपना मैंगो शेक, साथ में मैक्रोनी गाइस। तो बहुत ही टेस्टी सा हमारा मैंगो शेक बन चुका है। इसके बादाम वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, वैसे डाल सकते हैं आप ऊपर से थोड़ी सी सजावट के लिए, अच्छा लगेगा। मैक्रोनी भी बन गई है, और अभी इंजॉय करते हैं, मैंगो शेक पीते हैं और साथ में मैक्रोनी खाते हैं। उसके बाद फिर टहलने के लिए भी जाएंगे हम शाम को, पूरा दिन घर में हो जाता है, इसलिए शाम का हमने टहलने के लिए बना रखा है, तो चले जाते हैं। कुछ ही दिन छुट्टियों के बचे हैं, कुछ ही दिन बचा है टहलने का भी, बाकी तो बस सब बिजी हो जाएंगे, फिर हम भी बिजी हो जाएंगे, बच्चे भी बिजी हो जाएंगे, फिर स्कूल से घर, घर से ट्यूशन, ऐसे ही रहा करेगा, फिर समय नहीं मिल पाएगा ज़्यादा, फिर सोना खाना पीना यही सब रहा करेगा। एक्स्ट्रा टाइम अभी क्यों मिल रहा है, अभी सिर्फ छुट्टियों के दिन चल रहा है, अभी कोई काम नहीं है, अभी ना स्कूल है ना ट्यूशन है ना कोई ज़्यादा पढ़ाई है, क्योंकि जब स्कूल ट्यूशन होता है तो उसमें होमवर्क भी मिलता है, करना पड़ता है, वो होमवर्क भी करना पड़ता है, तो बिजी रहते हैं बच्चे। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग आपको?